पहले हमरे मास्टर बड़ी ही एगो प्यारी भोजपुरी का बिल्कुल नई तर्ज बजा दिलन जो ने घरी मार्केट में धूम मचौले बा। कोनो लइका कोनो ससुरा से आइल लड़की के कहता पूछा था का पूछे, ससुरा से नैहर आइल बाड़ू काहे ये जान मुरझाइल बाड़ू, ससुरा से नैहर आइल बाड़ू काहे ये जान मुरझाइल बाड़ू। तो लड़की कहे कोरा समाला लइका बुझाला, कोरा समाला लइका बुझाला छुए ना बिजुरी के। अभिमन्यु यादव जी के देख रेख में ई बिरहा जौने चैनल पे जाई ओ चैनल का नाम बा आंसू इंटरटेनमेंट। जिनके निर्माता हैं, जिनके निर्देशक हैं बड़े भैया आदरणीय राम जन्म यादव जी। बड़ा प्यार दुलार आशीर्वाद मिला करता है आंसू इंटरटेनमेंट पर। हमार तमाम बिरहा गइल बा, नया से नया करंट मैटर कांड चाहे कैसो भी कहानी रहे आपके चैनल पे जाला और बड़ा लोग प्यार आशीर्वाद देला। तो भैया इस चैनल के आप लोग सब्सक्राइब लाइक कमेंट एवं शेयर करी और आशीर्वाद बा हमरे गुरु आदरणीय कवि सूबेदार यादव जी के। भूमिका के लाइन में कहना बा कैसे, कि शंका है सबसे सबल होती यारो, शंका में खुद का सदा नाश होता, भले कोई समझाए कितना किसी को, शंका हुई तो न विश्वास होता, शंका हुई इस तरह से है हावी, शंका में हो जाती अक्सर नादानी, शंका में शोखा किए जब सोखैती, हंसी आती सुन के ऐसी कहानी। शंका में शोखा किए जब सोखैती, हंसी आती है ऐसी सुनकर कहानी। ए भैया शंका एगो ऐसन बीमारी बा जेकर धरती पर कोनो इलाज नहीं खी। जिस व्यक्ति के दिल और दिमाग में शंका बैठ गई, शंका बन गई, उसे कितना भी समझाया जाए उसके दिल दिमाग से शंका निकल नहीं सकती। यही लिए ए राजेश भैया बिना सोचले समझले शंका में ना पड़े के चाहिए। बिरहा में एक लाइन गजल का अंदाज बा कैसे मास्टर, बड़ी प्यारी गजल बा अब बड़ा एमे लचक बा कैसे, कि पंजाब के बोतल में, अजी पंजाब के बोतल में कश्मीर का पानी है, पंजाब के बोतल में, पंजाब के बोतल में कश्मीर का पानी है, पंजाब के बोतल में, पंजाब के बोतल में कश्मीर का पानी है। पंजाब के बोतल में कश्मीर का
नजाकत में, लखनऊ की नजाकत में बम्बे की जवानी है। लखनऊ की नजाकत में, लखनऊ की नजाकत में बाबा की जवानी है। क्या बात है। नजाकत में, लखनऊ की नजाकत में बाबा की जवानी है। जितना सुंदर ही गजल रहे उतना सुंदर कवि जी शंका के प्रति भाव भी लिखले हवन। कैसे कि शंका में कभी मानो, अज शंका में कभी मानो है पेड़ से डर जाता। शंका में कभी मानो, शंका में कभी मानो है प्यार से डर क्या बात है। शंका में कभी मानो, शंका में कभी मानो है प्यार से डर जाता। शंका में कभी मानो है पेड़ से डर जाता। शंका में कभी मानो है प्यार से डर जाता। शंका में कभी मानो है प्यार से डर जाता। है पेड़ से डर जाता। अच्छा खासा होकर, अच्छा खासा होकर शंका में है मर जाता। क्या बात है। अच्छा खासा होकर आग में मर जाता। अच्छा खासा होकर, अच्छा खासा होकर शंका में मर जाता। ए भैया, शंका ऐसन चीज होले कि रात में अगर रास्ता धैले जात हवा तो रास्ते में कहीं जुंटा झाड़ी पड़ गई और चाहे कौनो झरबरैला पेड़ न पड़ गयल तो जीव डेराइए जाला। ई जनाला कि कौनो भूत खड़ा है। लेकिन कहानी की शुरुआत नजम के लाइन से लेना पड़ा। कैसे सदी विज्ञान की, सदी विज्ञान की 21वीं कहाती है। सदी विज्ञान की 21वीं कहाती है। मति संज्ञान की शंका में मारी जाती है। अमेरिका रूस ने हुनर अपना दिखा डाला। अमेरिका रूस ने हुनर अपना दिखा डाला। कृत्रिम सूरज है आज चीन ने बना डाला। वहीं भारत में आज पाथर पूजा जाता है। कथा पुरानी है पाखंड से परनाता है। जिला आजमगढ़ में एक रौना पार खाना है। निबिहवा गांव का अजीब ये तराना है। पंजू यादव अखाड़े के पहलवान रहे। पंजू यादव अखाड़े के पहलवान रहे। रहे अनपढ़ मगर दिल से सही इंसान रहे। रहे अनपढ़ मगर दिल से सही इंसान रहे। एक तरफ रूस और अमेरिका जैसे देश विज्ञान के बल पर चांद पर जीवन बसाने की बात सोच रहे हैं। चीन अपने बुद्धि का प्रयोग करके कृत्रिम सूरज बना रहा है। वही हमारे यहाँ आज भी गोबर में विज्ञान और गौमूत्र में इलाज ढूंढा जा रहा है। खैर हम उधर नहीं जाना चाहते। कहानी पर गौर करेंगे कि कहानी कहाँ का बा और कैसन बा। तो ई कहानी अपने ही आजमगढ़ जिला में एगो रौना पार थाना बा और रौना पार से 5 किलोमीटर देवरांचल में जब आप लोग जाएंगे
वहाँ का एगो गांव पड़ला जौन बड़ा मशहूर बा आउ कौने ब्लॉक में पड़ेला, हरैया ब्लॉक का बड़ा ही मशहूर गांव जौने के निबिहवा कहल जाला। वही निबिहवा कर रहे वाला पंजू यादव जो पढ़े लिखे तो नहीं थे, लेकिन पूरे दिन भैंस चराना आया अखाड़ा लड़ना यह कुल उनकर काम रहल। एक दिन पंजू का मेहरारू पंजू से कहे लगली कि हाई पहलवानी कैले या भैंस चरौले जिंदगी बीती, अरे जाके कहीं दू पैसा कमैता, हाई लइका बच्चा पढ़िया लिखिया से कैसे। का कहले बा बिरहा में तर्ज बदल गई। इ तो एक ऐसन गीत याद आ गई जौन में हरारू कुल जब बर्तिया खाना खाए बैठले तो गावेली कैसे ही देसी चीज बा, कैसे गावेली। हमरे राम जन्म भैया कई पसंदीदा गीत बा, खास तौर से वो कहला कि तनी धोबी लचारी रह। कैसे गावेली। अनहरी कोठरिया सूते समाधि का बहिना हो, अनहरी कोठरिया सूते समाधि का बहिना हो, चोरवा लहंगवा लिहले जाए दादा अब का करी, चोरवा लहंगवा लिहले जाए दादा अब का करी। लेकिन पंजू का मेहरारू पंजू से कहतानी का कहे। पंजू का नारी बोलल पंजू से बचनिया हो, पंजू का नारी बोलल पंजू से बचनिया हो, तोहरे ना बस के खेती बरिया सामरिया सुना, तोहरे ना बस के खेती बरिया सामरिया सुना। पंजू का मेहरारू कहला कि तोहरे बस को खेती बाड़ी ना है, जा कहीं दू चार पैसा कमा। और पंजू का मेहरारू का कहत बा पंजू से, मनवा में करा सैया अपने बिचारावा, लड़ले अखाड़ा सैया चली नाही घरावा। गौवा के लोगवन से राय के मिलावल हो, देहरादून ट्रेन शाहगंज से पकड़ल हो, चली भैला चंडीगढ़ सहरिया सामरिया सुना। क्या बात है। ए भैया पंजू का मेहरारू कहलस की जाके कहीं चार पैसा कमैबा कि खाली भैंस चरैबा। ए भैया पंजुओ सोचत बा कि मेहरारू ठीक कहत बा, सारा बड़ा दिन से भैंस चरावत हई अखाड़ा लड़त हई, कुछ उखरत परियात नहीं की। वही समय पंजू गांव के लोगन से राय मिलौलन तो देखत हमन कि 3-4 जाने चंडीगढ़ कमाए जात रहलन। पंजू भी उनके साथे अपन तैयार होके चल देलन और रौना पार से आजमगढ़ पहुंचलन तो आजमगढ़ से लोकल ट्रेन से शाहगंज से दून एक्सप्रेस का टिकट कटा लेहलन।
लेकिन प्लेटफार्म पर इतना ज्यादा भीड़ रहल, जौने का नतीजा ई भइल कि साथे वाले दूसरे डब्बा में चढ़ गइलन। अब पंजू अकेला दूसरे डब्बा में चढ़ गई। तो भइल का, बिरहा में तर्ज बदल गई। क्या बात है, बड़ी रोमांटिक आ बड़ी जगह वाली तर्ज बा। कोनो लड़की का नया नया गौना भइल बा, आज जब ओकर सुहाग रात पूरा भइल तो अपन ओ समय का बात बतावतिया। का कहे, पहली राती पायल तुरला, ए रामधन भैया ई आप बदे बा। पहली रात पायल तुरला, दूसरी रात बाली हो। तीसरी रात झुमका झुलनी, तीसरी रात झुमका झुलनी, तुरला हाली हाली हो। नहीं हर अपना देहब ओ रहनवा राजा जी, नहीं हर अपना देहब ओ रहनवा राजा जी। मजा मारे में तुरला, मजा मारे में तुरला, नोए मैं गहनवा राजा जी। हो मजा मारे में तुरला। क्या बात है, लेकिन भैया कहानी पर गौर करिए आप लोग। पंजू के साथे वाले ट्रेन के दूसरे डब्बा में जाके बैठ गईलन, अब पंजू दूसरे डब्बा में बैठ गईलन। तो देखा होत का बा, सिग्नल के पाके तब ट्रेन चाली भइली हो। धीरे धीरे बारह बजे, धीरे धीरे बारह बजे, रात नियर रैली हो। आधी रात में घटली एक घटनवा बाबूजी, आधी रात में घटली एक घटनवा बाबूजी। गुंडा चारी गो चढ़ला, गुंडा चारी गो चढ़ला, ट्रेन में तबने छनवा बाबूजी। तो गुंडा, क्या बात है, ए भैया करीब 12 बजे राती का समय रहल, आ वही समय बरेली जंक्शन के आगे एक जगह ट्रेन रुकल। वही बरेली जंक्शन पर ट्रेन रुकल बा, आ 4 गो यात्री वही डब्बा में चढ़लन, और पंजू जहाँ बैठल हो वही के बगल वाली सीट पर वो सब जाके बैठ गईलन। तब भइल का, बैठल रहल औरत एकठे पंजू के साथ में। कैला छेड़
चारों कैल छेड़खानी चारों 2:30 बजे रात में। समझौले पे माने नहीं कहनवा बाबूजी, समझौले पे माने नहीं कहनवा बाबूजी। गुंडा चारी गो चढ़ला, गुंडा चारी गो चढ़ला ट्रेन में कवन छनवा बाबूजी। तो गुंडा क्या बात है? ए भैया, जहाँ पंजू पहलवान बैठल रहलन उन्हीं के बगलिया में एगो मेहरारू बैठल रहल। आ वही बगल वाली सीट पर उ चारों आके अब बैठ गइलन। आ धीरे धीरे 1 घंटा 2 घंटा बीतल तो वो औरत के साथ उ चारों ठौर लगल छेड़खानी करे। अरे बाबू, केतनो मेहरारू मने करे लेकिन उ सब माने ना, गलत तरीके से उसे सब टच करने लगे। इधर पंजू सीट पर बैठ के नकुरा बजावत हूँ। पूरे डब्बे के लोग देख रहे हैं लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कोई उन लोगों को कुछ कहे। और इतना हद कर दिए कि वो बेचारी मेहरारू, वो औरत जोर जोर से रोने लगी। जब रोवे लगल तो रोवाई सुन के पंजू का नींद टूट गई। तो वो चरहुन से कहलन कि भैया काहे परेशान करत हवा, काहे लोगों ने इनके परेशान करत हवा, बैठे था बढ़िया से, तू लोग बैठा। तब तक एक ठरू कहा था कि चुप बे साले देहाती, धोती कुर्ता पहनकर मुझसे बात करेगा गंवार कहीं का। पंजू कहला अनपढ़ तो हई लेकिन आजमगढ़ को हई, जनबा करेला कि 100 ठे पढ़ा 1 ठे आजम गढ़ा बराबर होला। तब तक खींच के एक ठौर जोरदार थप्पड़ पंजू के मरबा तक कैला। पंजू कहत हूँ कि आई देखा, कहना भैया ऐसा मत करा, कहीं ऐसा ना हो कि हमरे अंदर आजमगढ़ वाला भाव जाग जा और तुम लोगों के समझ में आ जा। तबले फिर दूसर का थप्पड़ एक ठोरा चला दे। तबले पंजू उठ के खड़ा ना हो गई, चरहुन से भीड़ गई। तो वही का चौलरिया में कहना बा, थप्पड़ लगल त क्रोधित भइले, थप्पड़ लगल त क्रोधित भइले, मारा दानवा हो जवानवा 16 भइले नयनवा ना। क्या बात है? जकरे ऊपर हाथ चलावे, जकरे ऊपर हाथ चलावे, नीचे गिरे तो उठी ना पावे, नीचे गिरे तो उठी ना पावे। पापी चाकू लीला निकाली, पंजू भज के है दुर्गा काली, पंजू भज के है दुर्गा काली। फेकल 3 जनई के धर के कारदानवा हो जवनवा 16 भर के नयनवा ना जिया। क्या बात है? ए भैया, वही ट्रेन के अंदर चारों से और पंजू से मारपीट शुरू हो गई। जे करे पे एक हाथ पंजू का गिरे कि ना, वो तुरंत गिर के लोटे लगे।
फिर खड़ा होके के हिम्मत ना करो कर, तब तक एक ठौर चाकू निकाल लेलस। कहला अब तुम्हें मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पंजू कहला सारे हम छुरी चाकू से डराए वाला लौकत हई, ई अहिरे का पानी हो आजमगढ़िया अहिरे का पानी है। गढ़ के रख दे सार। तीन जाने का गर्दन पकड़ पकड़ के आ लगल जोर जोर से ट्रेन से बहरे फेंके। फेंके तो यह मालूम पड़ा कि कोनो आदमी के ना जैसे फुटबॉल फेंकत है। तीन ठौरन के तो उठाए उठाए के ट्रेन से बहरे फेंक देलन। तब तक चौथका घबराई के आ ट्रेन का जंजीर खींच देले बा। ट्रेन रुकल, रेलवे पुलिस आइल अब पूछे लगल कि क्या हुआ है, क्यों ट्रेन की जंजीर खींचे हो। तो चौथका सारी बात बतौल। जब सारी बात बतौल तब पंजुओ सारी बात बतौल कि एगो औरत के चारों ठौरे छेड़त रहल, तीन ठौरन के बहरे कर देली। ए भैया इतनी बात सुन के तब पुलिस वाला भी थोड़ा सा अवाक रह गई और कहा गया कि चलो थाने। पंजू को गिरफ्तार कर लेती है। अब पंजू को लेकर पुलिस चली गई उधर। हर कई दिन बीत गए भैया, पंजू न चंडीगढ़ पहुंचलन न घरे पहुंचलन। घर का लोग परेशान हम कि घरे से लेके आ चंडीगढ़ ले खोज के थक हार गईलन, लेकिन पंजू को कहीं पता ना चलल। तब पंजू का पत्नी रोवत बा, सोचत बा कि हम नहका भेजली हैं कमाए। अरे भैंस चरावत न, पहलवानी लड़त न, तो का करी, हमरे अखिया के समनवा तो रहला ना। उनके न भेजले रहती तो आज हमार पंजू को पता चल गया, पता न कहाँ हम। अपने आप के कोसत या तो भइल का टेरी की लाइन में कहना बा। कह कि खबरिया खबरिया नाही बालम कै मिलल सावरी हो, खबरिया नाही बालम कै मिलल पहुँचे ना चंडीगढ़ गई ना कवनी ओरिया। पहुँचे ना चंडीगढ़ गईला कवनी ओरिया, खबरिया नाही बालम कै मिलल। अरे बाबू चारों तरफ लोग पंजू के खोज रहलन, नताई हिताई हर जगह खोज रहलन, लेकिन पंजू को कहीं पता ना लगल। तो भइल का पद के लाइन में कहना बा कि बीत गईल बा 3 साल। अरे बीत गईल बा 3 साल, पंजू का खबर न आइल बा। गांवपुर अनाथ हित गोमती के घर पर आइल बा। अब जियत पंजू ना बाटे, कहा लोग कि अब जियत पंजू ना बाटे। दिल में शोक समाइल बा, पीपर में तब घंटा बनल आ 13 का दिन धराइल बा। ए भैया धीरे धीरे समय बीतल और बीतत बीतत 3-4 साल का समय बीत गई। पंजू का कहीं पता ना चलल। तो गांवपुर अनाथ हित पंजू के परिवार वालन से कहे लगलन कि तनी एक बार यही बगलिए में लुतकारी पंडित हम उ भूत भविष्य का बात बतावल, तनी उनसे पूछा तो लोगन की कहाँ हम पंजू। जब लोग लुतकारी पंडित की हन जाके पूछलन तो पंडित अपन तंत्र मंत्र लगा के आए कहे लगलन कि ऊ तो कई साल पहले मर गए पंजुआ। अब उनकर काम क्रिया कर ढारा लोगन। ए भैया इतना सुनत पूरा परिवार लगल रोवे कि लगत है अब सच में पंजू ना हुवन। ए भैया घंट बनाई गए, काम क्रिया हो ही गए। 13 बीतले के 2 दिन बाद पंजू का एक ठे भैंस रहल, बेचारी बीमार पड़ गई। पशु डॉक्टर के लोग बोलौलन, बेचारे अइलन तो कहलन कि ई बीमारी हमरे समझ में ना आवत है। तब कुछ लोग कहलन कि यही बगलिया में पलटू सोखा हुवन, तनी इनके बोला के देखवा ला लोगन। तब पलटू सोखा अइलन तो
लवंग आ कपूर आ जायफल आ एगो सीसी शराब क मार के आ कैला पचरा शुरू। आ कैसे पचरा गावत हुवन तनी एक लाइन गीत बा मास्टर कैसे। इ तर्ज बड़ी पुरान बा, ये हमरे राम जन्म भैया का फरमाइश पर तर्ज पड़ल बा बिरहा में। कैसे गावाना लोग। पिया जानी जाई हा हो पूर्वमा आयो राम जाई हा हो पूर्वमा जहाँ बंगालिनिया बसई हो ना। लेकिन पलटू सोखा लवंग जायफल आ शराब का शीशी धई के आ देवी माई के मनावत हुवन। का कहे काली माई तोहारे हो भरोसावा देवी माई तोहारे हो भरोसावा सोखा लोग सोहरिया खला हो ना। और कहूँ पलटू सोखा दिह बाबा दिलिया में हो जाना माला दिही बाबा दिलिया में हो जाना माला काली कलकत्ता में भइल ना। देखी पलटू सोखा तंत्र मंत्र का अपन प्रयोग करत हुवन आ सोखैती करत हुवन। हमरे तो सोखैतियो करे ना आवेला। और कहे कि कहाँ का बा भूत घरवा से सीरी जल बाहोई बेमरिया घरवा से सीरी जल बाहोई बेमरिया पंजू बन के भूतवा धइल ना। अब पलटू सोखा लवंग कपूर बार के आ खूब सोखैती करत हमन नीचे धरती ऊपर आसमान सुमीर के आ कहलन कि भैया ई बीमारी कहीं और का नहीं खी ई बीमारी घरवा से सिरजल बा। लोग कहलन कैसे तो सोखा कहलन उहे पंजू मरल हो आ उह मरी के भूत हो गए हो। पलटू सोखा कहत हवन कि वह पंजू मर के आ भूत हो गए हुवन आ केतनो मनावत है लेकिन मानत ना हुवन। कहत हमन कि ये भैंस के बाद घर भर के हम धरब आ केहू के हम छोड़ब ना। जब इतनी बात परिवार के लोग सुनलन तो एकदम डरा न गईलन। लोग कहला ए सोखा तब का कैल जा। पलटू सोखा कहला अब एक उपाय बा कि पैसा जुटावा लोगन आ ले जाई इनके बनारस में बैठा आई विधिवते। तो भइल का पहपट के लाइन में कहना ओहर पलटू सोखा पंजू के ले गईलन बनारस में बैठा अइलन। अब बैठा के घरे अइलन। एहर पंजू के साथे का होत बा तनी आप लोग गौर करी हा कि रहे सिपाही मनोज यादव। उधर का बात उधर छोड़ी इधर सुनी कि पंजू के साथे का होत बा कि रहे सिपाही मनोज यादव मुबारकपुर बा घरवा हो। अब पहलवान पंजू से कहला एक बाय जोगड़वा हो
तब पागल बन के लिहल दिन बिताई भाई पंजू के। अरे पागल बन के लिहल दिन बिताई भाई पंजू के। छूटे जेल से घरवा गईला आई भाई पंजू के। ए भैया एहर जब पुलिस वाले पंजू के पकड़लन तो ओही में एक ठे मनोज यादव नाम का सिपाही रहलन जेकर घर रहल मुबारकपुर। उनहू को वही ड्यूटी लगल रहल। पंजू के जब धोती कुर्ता में देखलन तो कहत हम कि पूछत हम तुम्हारा घर कहाँ है। पंजू कहल कि साहब हमार घर आजमगढ़ है। तो मनोज सिपाही सोचने लगे कि अरे यार ये तो अपने जिले का आदमी लगता है और आके बेचारा यहाँ फंस गया है। पंजू से कहे लगलन मनोज सिपाही तू 3-3 जाने का हत्या कैले हवा ट्रेन में तो तुमके फांसी भी हो सकेले। तो पंजू कहलन कि साहब अब तो मरही के बाद कोनो उपाय नहीं की कि हम बच सकी। तो उ मनोज सिपाही कहलन जन मुबारकपुर के रहलन अपने जिला के लोग अपने लोगों का साथ देलन। कहलन तू एक काम करा कि जेल में रही के आ गूंगा या पागल बन के कुछ दिन जीवन बितावा। हो सकेला पागल समझ के तो के सब छोड़ दे। तो भैया हो 3 साल तक पंजू वही जेल में पागल आ गूंग बन के रह गईलन। आ ये तनी जबरदस्त पागल बनल हम कि सिपाही उपाही जहाँ खाना बनावत रहा वही में जाके मुँह दे। कितना लोगन वही में जाके खानावा में कहीं माटी गिरा दें कहीं मुँह दें वही में संडास कर दें। कितनों लोग समझावन लेकिन कितनों लोग सतावन लेकिन कुछ पंजू बोले ना कुछ ना बोला। 3 साल के बाद लोग पागल समझ के अब मार पीट के पंजू के जेल से छोड़ दिलन। जेल से निकलने के बाद पंजू पैदल चल दहलन। कहाँ आल्हा में प्रमाण मिला। कि अरे पैदल पैदल पंजू अइला अपने जब भवनवा भैया। माइल रहल कपड़ा बढ़ल दाढ़ी और बार। आधी रातिया में भूड़ कावेला केवड़िया भैया। घर में से बाहर आईली पंजू जी का नार। भूत भूत कह के ऊ भी होश गिर गईली भैया। गौवा का लोग देखाया खिया पसार। जिया ए भैया बिना कुछ खैलही पियलही दाढ़ी बार बढ़ौले अब पागल का भेष बनौले पूरा 10-15 दिन पैदल चलत चलत पंजू एक दिन रात का अपने घरे पहुंचलन।
आ जाय के आधी रतिया का केवाड़ी भुड़कावे लगलन। तब ले घर में से पंजू का मेहरारू निकलल, जब दरवाजा खोलस आ जब पंजू के देखलस, बस दूध आई भूत भूत कही के आ बेहोश होके वहीं गिर गई। आ जब ओकर चिल्लायल लोग सुनलन अगल बगल कर, तो दौड़ के लोग अइलन, तब पंजू के देख के सब भूत भूत कह के चिल्लाए लगल। तब पंजू सोचत हम कि तो देखत है कि हमके कुल भूत समझ के मारी न नाम। कहे लगलन कि अरे मर्दवा लोगन सुना सुना तनी, हम भूत ना हई, हम पंजू हई, हम मरल ना हई, हम बहन जिंदा हई। ए भैया कहलन हम मरल ना हई, हम जिंदा हई। और सारी बात के बतौलन लोगन से कि हम कैसे कैसे बच के आ गईली हैं। कैसन लोगन ही द्वारा पे पत्तल छितराइल बा, कैसन लोगन कपार छिलौले बड़ा। तो लोग बतावे लगलन कि तुहके मरल समझी के तोरे घर का लोग, गांव जवार के लोग तोहर क्रियाक्रम कब हैलन। अब पलटू सोखा तुहके जाके बनारस बैठा भी अइलन। ए भैया जब सारी सच्चाई पंजू के मालूम भइल कि ना, पंजू कहलन कि हमार जियता काम क्रिया कुल हो गयल, आयतने ना उ पलटू सोखा हमके ले जाके बनारस में बैठा भी आयल। तो अपने मेहरारू से कहलन कि अब और हाल चाल पूछिए बाद में, तनी हमारा हाउ लोह बनवा वाली मोटकी लठिया दे तो पहले पलटुआ साले सोखवा से भेंट करावे दे। जियता साला हमके जाके बनारस बैठाया। तो भइल का, खड़ी की लाइन में कहना बा, कह कि अरे चलला पंजू यादव, अरे चलला पंजू यादव अपन लोह बन्ना उठाई के, अरे चलला पंजू यादव अपन लोह बन्ना उठाई के, आ जेल में जइबो फिर से, ए बाबू जेल में जइबो फिर से, तब पलटू सोखा के मुआई के जेल में जइबो फिर से। पंजू यादव अपन लोह बन्ना उठाई के आ जेल में जइबो फिर से, पलटू सोखा के मुआई के। उठौला लोह बन्ना आ जाके दुरई से कहलन कि कहाँ हवे रे पलटुआ सारे, हमके बैठाए अइले बनारस में काशी में, आ तब मौज से जियत हवे घूमत हवे, आवत है अब तोर हम बढ़िया से स्वागत करीला। ए भैया जब पलटू सोखा पंजू पहलवान के लाठी ले ले देखल कि ना, तो खटिया पर से कूद के आ चलला भाग पिछवारे। अब पिछवारे में है कहाँ पर आए गईलन कि अरे आफत में परल बा पलटू सोखा का परनवा, आयला रोशनगंज बंसराज के भवनवा। गिरला चरण पर प्रधान जी के जाई के, अरे गिरला चरण पे प्रधान जी के जाई के, जेल में जइबो फिर से, ए बाबू जेल में जइबो फिर से, तब पलटू सोखा के मुआई के जेल में जइबो। ए भैया उ पलटू सोखा जब
पंजू पहलवान के देखलस तो का कैलस, भागत भागत पहुंचल। ओ समय रोशनगंज के प्रधान जी रहलन हमरे गुरु आदरणीय कवि सूबेदार यादव जी के पिताजी बंसराज यादव जी, और वो बहुत दिन तक वो गांव के प्रधान रहलन जो आज इस दुनिया में नहीं है। ए भैया पहुंचल रोशनगंज हमरे गुरु आदरणीय कवि सूबेदार यादव जी के पिताजी के यहाँ, उजियार होखे वाला बा और अपने दरवाजे पर चौकी पर प्रधान जी बैठल रहन। अब पलटू के घर से प्रधान जी के घर का दूरी मात्र 500 मीटर का दूरी बा। आ जाय के पलटू सोखा प्रधान जी के गोड़े पर गिर गईलन। आ कलन प्रधान जी भैया हमार जान बचाला। तो प्रधान जी कलन का भइल, कोनो भवानी बिगड़ गई है का? पलटू सोखा प्रधान जी से बतावे लगलन कि पंजू आए गल हुवन। कलन पंजू आ गल हुआ, कहो तो मर न गई हाँ? कल नाही प्रधान जी, हम झूठा उनके मरले के बाद कही के उनकर काम क्रिया घरे करवा देनी, उनके जाके बनारस बैठाए ली। जब ये खबर पौला है तो हमके लाठी लेके दौड़ावत हुआ आ हमके पही है तो मरी है जरूर। तो प्रधान जी सारी बात जब सुनलन तो कलन डेरा मत, हम हई न। कलन अरे केतनो हवा उ पहलवान आदमी हवा, हमके ना छोड़ी है। कल उ पहलवान हवा तो हमहू पहलवान हईबा करे, चला देखी तो का करल। तो भइल का आगे कहना बा, कहा कि अरे पलटू के लिया के गईल पंजू के भवनवा, कहला माफी मांगा गिर के पंजू के चरणवा। तो कहला माफी मांगब खन के चौरा के बहाई के, अरे कहला माफी मांगब खन के चौरा के बहाई के। जेल में जाइब फिर से ए बाबू, जेल में जाइब फिर से, तब पलटू सोखा के मुआई के जेल में जाइब फिर से। ए भैया जब प्रधान जी पलटू सोखा के लिया के पहुंचलन तो पंजू जब देखलन तो कहलन कि जा पलटू, तोहर जान आज बच गई। प्रधान जी सामने आ गए, नहीं तो तोहार हम कचूमर काढ़ी ले होती। अब प्रधान जी का बात बा कि प्रधान जी तोहरे लिए भगवान हो गई, नहीं तो लाठी का हुरा तोहरे पिछवारे घुरेसी देती। ए भैया वही लगले पलटू अपन सोखैती ओखैती छोड़ देलन। तो ई कहानी का मतलब रल है कि आज के आधुनिक समाज में आप लोगन के सोखा ओझा सोखैती तंत्र मंत्र विद्या पर भरोसा ना करे के चाहिए। आजकल के ओझन पर तो भरोसा एकदम ना करे के चाहिए। हमें के पहले भी एक बिरहा गौले रही जौने में अंधविश्वास में एगो लड़की का सब पेट चीर के ओकर करेजा निकाल के दोनों प्राणी पका के खा गई। इहो एगो अंधविश्वास रहा। ते बिरहा के गौले का मतलब